नमस्कार। नव दुर्गाएं तीन तीन देवियां, यानी कि पहली तीन देवी देवी पार्वती से संबंधित, फिर तीन देवी लक्ष्मी से संबंधित और फिर तीन देवी सरस्वती से संबंधित। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज स्कंद माता 5वें नंबर पे हुई, जो कि देवी लक्ष्मी से संबंधित है। और स्कंद माता हमारे जीवन में हमें किस प्रकार से अपने कर्मों को, कार्यों को करना चाहिए, किस प्रकार से उसमें ज्ञान का समावेश करना चाहिए, इस पूरे तथ्य को समझाने वाली और पूरी तरीके से हमारे जीवन के सभी कार्यों को श्रेष्ठ हम कर सकें, ऐसा हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो आइए समझते हैं देवी स्कंद माता की इस साधना को, एक ऐसी सोहम साधना जिसके माध्यम से आप शीघ्र अतिशीघ्र उस स्कंद तत्व को समझ सकें। तो आप इस प्रकार से समझें कि आपको अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए, उनका हल ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ आपको कर्म करना पड़ता है। कुछ करेंगे तभी कुछ होगा। और जब वो करा जाता है, यानी कि जो कृत्य आप कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, अगर वो कर्म आपकी ज्ञान से गाइडेड हो, उसके द्वारा समझ करके संपन्न किया गया हो, तो इसको स्कंद तत्व कहते हैं। यानी कि कर्म प्लस ज्ञान, इन दोनों को अगर आप मिला लेते हैं, इन दोनों शक्तियों को, तब ये स्कंद तत्व बनता है। अब देवी स्कंद माता ऐसे स्कंद तत्व की मदर है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्कंद माता की महत्ता कितनी अधिक है, क्योंकि वो हमें भी उस प्रकार से स्कंद की तरह से गाइड कर सकती हैं। इसमें एक और विषय जो समझने का है कि ये जो 6 ज्ञान की बारे में बात करी गई है, नॉलेज के बारे में बात करी गई है, इसमें न्याय, सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक आदि आते हैं। अब ये जो है एक अलग अलग अपने आप में ज्ञान की एक मार्ग है। और इस प्रकार से देवी स्कंद माता हमारे को हमारी इनर स्ट्रेंथ देती हैं, हमारी आंतरिक क्षमता, ताकत देती हैं, हमें वो योग्यता देती हैं कि हम बहुत अधिक उन परेशानियों से जूझ सकें, उन्हें हल कर सकें, संभाल सकें। और इसको करते हुए, उनको जूझ कर सफल होते हुए उनके ऊपर हम अपने जीवन में एक प्रकार से सक्सेस को प्राप्त कर सकें, सफल हो सकें। अब ये सब कुछ होने के लिए और अपने अंदर उस विशुद्ध तत्व को समझने के लिए देवी स्कंद माता हमारे ऊपर, उनकी कृपा आवश्यक है। अब एक दो बिंदु और भी समझने के हैं कि वास्तव में हम जो कुछ भी बोलते हैं वो वैखरी से बोलते हैं, गले से बोलते हैं। गला, मुंह, नाक, कान, इनके अंदर दंतोष्ठ इत्यादि कहे गए हैं, जिवोग्र, ऐसे वर्ण कहे गए हैं, तो उनको हम इसी मंडल से बोलते हैं। तीसरा बिंदु जो समझने का है वो ये है कि देवी स्कंद माता विशुद्ध चक्र में स्थित है। तो अब हमें सारी कुंजी समझ में आ गई। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि अपने विशुद्ध तत्व चक्र की क्षमताओं को, शक्तियों को बढ़ाना है और उसकी क्लींजिंग करनी है। और जब वो क्लींजिंग हो जाती है तो उसके बाद में वहाँ पर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको व्यवस्थित करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें मात्र वहाँ पर स्कंद माता के दर्शन करने, उनकी प्रसन्नता देखनी है। वो अपने आप सारी ऊर्जा को व्यवस्थित कर देती है और वो ऊर्जा इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो अब इस प्रयोग को करने के लिए आप सीधे बैठ जाएं, दक्षिण की ओर मुख हो आपका, आसन के ऊपर बैठे हों, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, इनमें से कोई सा भी आसन लगा करके बैठें। रीढ़ सीधी है और पहले अपनी श्वास प्रश्वास को धीरे से अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए और श्वास प्रश्वास को शिथिल कर लीजिए। 3, 4, 5 सांसों में आपको आराम से शिथिलता प्राप्त होगी, यानी कि श्वास नेचुरल हो जाएगी। उसके बाद इस श्वास प्रश्वास के साथ सो हम की भावना को जोड़ें, यानी इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए सो मनी मन भावना करनी है। और जब आप प्रश्वास करेंगे तो हम एक्सेल के साथ। अब इस प्रकार से कम 5 से 10 सांसें आपको लेनी चाहिए ताकि सोहम की भावना आपके अंदर स्थिर हो सके। तदुपरांत आप श्वास प्रश्वास को विशुद्ध से संचालित करें, यानी कि जब इनहेल करें तो विशुद्ध चक्र तक ऊर्जा जाए सो के साथ,
और जब निकले तो विशुद्ध चक्र से हम ग्रे सा कलर का धुआं सा निकलता, ब्लैक कलर का धुआं सा निकलता चला जाए और विशुद्ध चक्र पूर्ण साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इस प्रकार से सो के माध्यम से उसमें शक्ति भरे, हम के माध्यम से उसे क्लीन करें। धीरे धीरे करते करते लगभग 5-7 मिनट की अगर इस प्रकार से आप प्रयोग करते हैं तो हर श्वास के साथ विशुद्ध चक्र की ऊर्जाएं और परिष्कृत होती रहेंगी और वहां जो विष है वो सारे धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। इस प्रकार करने से लगभग 7 या 5-7 मिनट, 10 मिनट आप करें और उसके बाद आप अपनी इस सारी प्रक्रिया को शांत शिथिल छोड़ करके मात्र वहां पर देवी स्कंद माता को देखें, उनको प्रसन्न होते हुए देखें, उनकी करुणामयी आंखों को देखें और बिल्कुल शांत अपने आप में बैठे रहें। जो ऊर्जा आपने एक्यूमुलेट करी है, एकत्रित हुई है, देवी स्वयं उसको कल्याणकारी ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो इस प्रकार देवी स्कंद माता की साधना कीजिए और अपने अनुभवों को नोट कीजिए, क्योंकि ये जीवन में बहुत कम ऐसे पल आते हैं जब आप कुछ अनुभव कर पाते हैं, कुछ उस डिवाइन को अपने अंदर झंकृत होते हुए देख पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।